भीम यूपीआई ऑपरेशन के अंदर बैंक बैलेंस जीरो प्रॉब्लम। दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर पैसा था, ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों आप जैसे ही चेक किया, चेक करने पर आपका जो अकाउंट का बैंक बैलेंस जीरो दिखा रहा है। दोस्तों आखिर ये जो प्रॉब्लम है क्या दोस्तों ये कोई बग है या दोस्तों सच में आपका जो अकाउंट से पैसा कट चुका है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर सच में कट चुका है तो वो भी दोस्तों हम पता करेंगे और साथ में दोस्तों ये जो प्रॉब्लम किस तरह सोल्व किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चले, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे भीम यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप सभी लोगों को पता होगा। तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉर्नर पे दोस्तों स्ट्रीक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट का ट्रांजैक्शन को ध्यान से नोटिस कर लेना। मान लो दोस्तों आपका जो अकाउंट के अंदर 2000 रुपीज था, ठीक है, और आपने दोस्तों कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया है, सडनली आपका जो अकाउंट का बैंक बैलेंस जीरो दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पड़ा हुआ है 2000 रुपीज का, तो उसके बाद आप समझ लेना कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आपका जो अकाउंट से पैसा दोस्तों ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बता रहा है। यहाँ पे ध्यान से नोटिस कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो ही नहीं हो रहा है, तो उसके बाद दोस्तों हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम है। तो वो दोस्तों पता कैसे करना है, देखिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, कोई भी दूसरे डिवाइस लेकर आना है, जिस भी डिवाइस के अंदर कोई भी यूपीआई अकाउंट क्रिएट करके चालू किया जा रहा है। तो उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, वो जो डिवाइस है यानी कि सामने वाला अकाउंट से आपका अकाउंट के अंदर सिर्फ दोस्तों 1 रुपीज पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या दोस्तों ये जो प्रॉब्लम हमारा अकाउंट के अंदर हो रहा है या दोस्तों कोई बाहर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, 1 रुपीज आपका अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके देख लेना है। तो ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे खुद का बैंक बैलेंस चेक करके देख लेना है। तो बैंक बैलेंस चेक करने के बाद अगर दोस्तों यहाँ पे पैसा दिखाएगा, यानी कि आपने 1 रुपीज पैसा ट्रांसफर कर दिया आपका जो अकाउंट के अंदर, तो उसके बाद बैंक बैलेंस चेक करने पर अगर दोस्तों पैसा दिखाएगा 1 रुपीज दिखाएगा, तो उसके बाद आप समझ लेना कि ये जो प्रॉब्लम आपका अकाउंट के अंदर नहीं है, कोई बाहर का प्रॉब्लम हो चुका है। यानी कि कोई दूसरे यूपीआई ऐप से आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, फिंगरप्रिंट का मदद से आपने विड्रॉ कर दिया होगा, या दोस्तों कोई और यूपीआई ऐप से पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आप अगर उन्हीं यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर सेम बैंक अकाउंट को ऐड करके पैसा ट्रांसफर करोगे ना, तो वो जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिखाता है। ये बात दोस्तों आपको पता ही होगा, आप अगर कोई और यूपीआई एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो। और अभी दोस्तों मान लो आपने दूसरे अकाउंट से आपका अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने के बाद बैंक बैलेंस चेक किया और उसके बाद फिर भी दोस्तों अगर जीरो दिखाएगा, तो उसके बाद दोस्तों आप समझ लेना कि ये जो प्रॉब्लम आपका अकाउंट के अंदर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम इसलिए दोस्तों दिखाता है कि आपका जो अकाउंट होल्ड लगने का कारण। अभी दोस्तों होल्ड क्या होता है, देखिए अगर दोस्तों आपने काफी दिनों से आपका जो अकाउंट के अंदर केवाईसी अपडेट नहीं करोगे ना, तो बैंक वालों ने आपका जो अकाउंट को होल्ड कर देंगे, रोक दिया जाएगा, ठीक है। जिसके कारण आपका अकाउंट के अंदर भला ही दोस्तों पैसा है, फिर भी दोस्तों होल्ड लगने के कारण जीरो दिखाएगा। दोस्तों मेरे साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था। मैंने दोस्तों सीधे डायरेक्टली कस्टमर केयर से बातचीत किया, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को समझाया कि ये जो प्रॉब्लम इसीलिए होता है। तो ये जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपका जो भी बैंक है उससे बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे जाके फुल केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों मैंने वैसा ही किया, मेरा जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में चला गया और वहां पे मेरे को फुल केवाईसी फॉर्म फिलअप करके देना पड़ा। और उसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है, आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स, पासबुक का जेरॉक्स, और साथ ही दोस्तों एक आप फोटो का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही दोस्तों डॉक्यूमेंट लगेगा और उसके बाद फुल केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके दे देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपका जो अकाउंट के अंदर पहले दोस्तों जितना बैंक बैलेंस था उतना ही दिखाएगा और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, ठीक है, लेन देन कर पाओगे। और अभी काफी सारे यूजर का मन में डाउट होता होगा क्या ये जो प्रॉब्लम को हम घर पे बैठे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों आप घर पे बैठे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में ही आपको जाना पड़ेगा, तभी दोस्त आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।